ने बनाया दिन ये जय का। जय प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबके लिए आज का दिन क्या है? जय का। यदि आप विश्वास करेंगे सच में प्रियो, आपके लाइफ में आज का दिन आज जय का दिन हो जाएगा। हालेलुया। और जो हम गीत यहाँ हम लोग वर्शिप कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम लोग वर्शिप कर रहे हैं, हम सब वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया। आपको भी बोलना हार नहीं, हमको हम जय के साथ गाएंगे। हालेलुया। और जो हमने अंगीकार किया, निश्चय परमेश्वर आप हमारे जीवन में अद्भुत काम को करेगा। जिस चीज से आप हार मान रहे, परमेश्वर आपको उसमें जयवंत करेगा। हालेलुया। एक गीत और गाएंगे, यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान। आपके लिए नया हो सकता है लेकिन सुन करके गाइएगा। जय के गीत कैसे है? यीशु नाम है मेरे रहने का स्थान,
कितने लोग पवित्र आत्मा पाए थे? हाथ उठाएंगे अपना। चलो यहाँ पे 2-3 लोग हैं। वचन में लिखा जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर होता हूँ। हालेलुया। हम 2 या 3 यहाँ पर काफी है इस आराधना को परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। यहाँ पर जो है परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? हम सब किसके लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस आने के लिए। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से हम आंखें बंद करेंगे और जो होली स्पिरिट पाएगा थोड़ी देर 2 मिनट 3 मिनट अब हम टंग्स में प्रेयर करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सी रुकावटों को देख रही हूँ जो उस प्रेजेंस को नहीं आने दे रही, जो रियल में जो प्रेजेंस आना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पर आए? सब लोग चाहते हैं, तो आपको मुंह खोल के अगर आपको टंग्स मिला, अन्य भाषा मिला, प्रेयर करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया। री खाना राबा शेख तेरे बेरे आप इधर परमेश्वर के स्थान में बिता और फाइल परमेश्वर पिता। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं, कम से कम ताली बजा सकते हैं, कम से कम ताली बजा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, जोरदार ताली बजा सकते हैं। ऐसी ताली बजा सकते कभी नहीं बजाई। हालेलुया हालेलुया। ताली बजा, जोरदार ताली बजा। तेरा कार्य है पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में तू कार्य करी यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा तू कार्य करी यीशु मसीह। हालेलुया। रबा रबा रबा। हम आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। रबा 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 ओ रबा रबा अपने बेटे से रबा 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 बातचीत कर पवित्र आत्मा। हर एक पवित्र आत्मा तेरी महिमा में भर जाए प्रभु जी, और तेरे चरणों में हर एक लोग पवित्र आत्मा ओ रबा रबा गो हालेलुया गिर नहीं पाए यीशु के नाम में। रबा 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 यीशु के नाम में राजा तेरे चरणों में रबा ओ हालेलुया। शांति से तेरे चरणों में कहीं नहीं है प्रभु, तेरे चरणों में रबा। हम आपका धन्यवाद करते राजा, आपकी स्तुति करते राजा। आप इतना स्वर्ग तेरा भी तेरे पैर की चौकी है। हम सब बैठे हैं प्रभु जी। हालेलुया रबा। तू स्वर्ग में ना समाया परमेश्वर। हालेलुया पिता, हम तेरा धन्यवाद करते राजा। धन्यवाद के साथ एक छोटी सी विस्तार करते यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं जहाँ भी प्रचार करती हूँ वो वहाँ सो नहीं सकता कोई वहाँ पे, क्योंकि मैं हालेलुया ज़्यादा बुलवाती हूँ। पहली बात हालेलुया 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 हालेलुया। सरदूत हालेलुया कंटिन्यू करते हैं। हम एक भी बात बोल नहीं सकते। कितने लोग स्वर्गदूतों के नाम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं? हम सब एक स्वर्गदूत ही है इस पृथ्वी पे, जो परमेश्वर के राज्य के लिए चुने गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे पूरे लोग क्यों नहीं है? संसार में तो घूम रहे हैं, कार में, टू व्हीलर में घूम रहे हैं, कुछ काम में लगे, वो लोग क्यों यहाँ मौजूद नहीं है? क्योंकि हम लोग चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। कुछ लोग हॉस्पिटल में बीमार, वो क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग का मुंह नहीं खुल रहा है, आप लोग का मुंह खुल रहा है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे अद्भुत तरीके से बात कर रहे हैं कि आप लोगों से परमेश्वर जरूर आज बात करेगा। हालेलुया। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सिस्टर के द्वारा मैं इस एरिया में साथ पहली बार आराधना देने आई, इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और बहन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। हालेलुया। और आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग बड़े विश्वास से यहाँ पर आए हैं। परमेश्वर का आत्मा जरूर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग हथियार को लेकर आए हैं? अपने हथियार लेके जरा हाथ ऊपर करना। हमारा हथियार तो यही है। हालेलुया। कितने धीरे से आगे जा रहे हैं। कई लोग मतलब मोबाइल ही काफी है, लेकिन ओरिजिनल हथियार यही है। हालेलुया
पढ़ेंगे और हम पहला पत्रस उसका 3 अध्याय निकालेंगे और 3 अध्याय का 8 से पढ़ेंगे। मैं वचन देने से पहले अपना छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम मैं हिंदू परिवार से प्रभु में आई। मेरा नाम सरस्वती था पहले, और जब हमने बचपन में 14 साल की उम्र में परमेश्वर को जाना तो हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़े। हालेलुया। और हम लोग 5 बहन 2 भाई हैं। हम लोग यही जबलपुर के हैं लोकल। हमारे हस्बैंड पचमढ़ी के हैं। इनसे मेरी शादी हुई। शादी के बाद ही हम लोग सेवकाई में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। शादी के पहले मैं एक नॉर्मल विश्वासी थी और सताव के कारण मेरे जीवन में सेवकाई आई। हालेलुया। और छोटी मोटी सताव ने बड़ा सताव, सब कुछ खोने के बाद परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। हालेलुया। आप भी जब सताव के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने वचन को निकालेंगे। वचन निकालेंगे पहला पत्रस 3 का 8 से पढ़ेंगे। अतः सब के सब एक मन, क्या होकर? सब के सब एक मन। यदि हम और आप यहाँ जो बैठे हैं एक मन यदि हो जाए, क्या हो जाए? एक मन है। इसीलिए शायद आपको सिस्टर ने इनवाइट किया होगा कि आप लोग आज प्रेयर में आ रही है। आप लोग एक मन होकर आए हैं। परमेश्वर यही चाहता कि हम सब एक मन हो जाए। हालेलुया। 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 एक मन। और क्या लिखा है? और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में, और सबसे बड़ी बात यदि आप एक मन तो है लेकिन आप नम्र नहीं बन रहे, तो परमेश्वर चाहता हम और आप नम्र बने। क्या बने? नम्र बने। परमेश्वर नम्र लोगों को देख रहा है यहाँ पर। हालेलुया। जो अपना हृदय को कठोर करेगा उसके जीवन से कभी कठोरता दूर नहीं होगी। यह 36 में लिखा उसके 26 में कि आपके मन से परमेश्वर यदि आप नम्र बनोगे, वो पत्थर का हृदय आपके जीवन से निकालेगा। पत्थर की जो आपने अपने हृदय में रख छोड़ा है, वो पत्थर को परमेश्वर हटाएगा। जो पत्थर बीमारी के रूप में आपके आई है, परमेश्वर पत्थर को हटाएगा। हालेलुया। जो पत्थर किसी पर्सनल आशीष के रूप में रुकावट है, परमेश्वर उस पत्थर को हटाएगा। यदि आप दीन बनोगे, परमेश्वर उस काम को करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और हमने ऐसे में पढ़ेंगे, बुराई के बदले बुराई मत करो। सबसे बड़ी बात मसीह जीवन में, हम अभी यहाँ आराधना कर रहे हैं। आराधना के बाद हमको बुराई नहीं करना है प्रियो। और हम जब से जितने लोग मसीह जीवन में शुरू से हैं, अपने आप को आपको तैयार करना है। अपने जीवन से बुराई को निकाल फेंकना। क्या करना है? बुराई को निकाल फेंकना है। बुराई जो है एक रुकावट के रूप में हमारी आशीषों को रोकती है। हालेलुया। और क्या लिखा? गाली के बदले गाली मत दो। हो सकता है, हम आपको नहीं कह रहे कि आप गाली देते हो, लेकिन हो सकता है कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आती हो कि आप गाली नहीं भी देना चाहते, लेकिन कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें आपके मुंह से आ जाती है। आज मैं आपको चीज़ बोलना चाहती हूँ, हमारे जीव में जो नीति वचन में डाला लिखा कि आपकी जीव जो आशीष से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? आपकी जीव में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य है। क्या है? का 21 में लिखा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन। बोले, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो कोई इसे काम में लाना जानता है वो उसके फल को पाएगा। अब आप लोग एक चीज आपने यहाँ पे आप लोग ने ध्यान दिया कि परमेश्वर वचन क्या बोला? आप यदि परमेश्वर के नाम को सिर्फ जान गए हैं, विश्वासी जन दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आपके जीव में ही प्रियो आशीष है। आपके जीव में ही आप जो बोलेंगे वही होगा। मृत्यु बोलेंगे, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो आप बीमार ही रहोगे। मैं चंगी हूँ, मैं चंगी, तो आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जीव के वश में सब कुछ। सबके पास जीव है, चेक करो, है सबके पास, मेरे पास भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम अपने जीव की सुरक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको ही पता है। मैं आपको नहीं बोल सकती कि आपकी जीव क्या है, आपको स्वयं पता आपके जीव के बारे में। हालेलुया। और लिखा है बुराई
बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। क्या दो? यदि मैं आप लोग को ब्लेस करूंगी, कितने लोग को विश्वास है कि आप लोग को आशीष मिलेगी? बताइए, कितने लोग को विश्वास है कि आपको आशीष मिलेगी? मुझे भी विश्वास है कि मैं यहाँ आई तो आप लोग आशीष जरूर पाऊंगी। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे यहाँ लेकर आया। आप लोग की इच्छा से मैं यहाँ नहीं आई हूँ, और सिस्टर ने भी अपनी इच्छा से मुझे यहाँ नहीं बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम जैसे रहेंगे वैसा हमारे जीवन में होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप आशीष पाएंगे, जरूर पाएंगे। हालेलुया, आशीष मिलेगी आपको। क्यों मिलेगी? क्योंकि खुदा का वादा है। किसका वादा है? और क्या लिखा है? क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए। किसके बारिश होने के लिए? आशीष के। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक गीत गाते ना, होगी आशीषों की बारिश, बारिश आशीषों की भेंट। अगर आप ऐसा बोलेंगे, आज बैठे प्रभु आज इतने दिन से बारिश नहीं हुई, पर आज बारिश भेजोगे तो आज बारिश आएगी। हम गाते तो हैं, लेकिन उस चीज को पूरी रीति से मांगते नहीं है। लेकिन अगर आपने कह दिया है कि बारिश होगी और बारिश आशीषों की भेज, तो आज आशीषों की बारिश जरूर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जिंदा खुदा की आराधना कर रहे हैं। हम उसकी आराधना नहीं कर रहे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। हम उसकी आराधना कर रहे हैं जो जीवित उठा लिया गया और अभी वो लेने आने वाला है। तो जिंदा उठा लिया गया, वो 40 दिन था जीतने के बाद, और वहाँ पे जीतने के बाद वो मनुष्यों को दिखाई दिया और चेलों के साथ उसने भोजन खाया। कितनों को पता कि जीतने के बाद यीशु ने भोजन खाया? कितनों को पता? बताइए। और बाकी लोगों को नहीं पता। इतना पता कि मरने की पहली भी भोजन खाया, जीतने के बाद नहीं खाया क्या? रूपा निकालेंगे, रूपा अध्याय। कुछ लोग कंफ्यूजन में। मैं क्यों बोलना चाहती हूँ, इसमें कुछ खास पढ़ेंगे। इसका 42 पाठ पढ़ेंगे। 42 जो है 24 का 42 पढ़ेंगे। 42 से 42 पढ़ेंगे। उन्होंने उसे धुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया। हाँ सिस्टर, थैंक यू। इसके पहले जो यहाँ पे लिखा इसका जो टाइटल है वचन का, यीशु मसीह का चेलों को दिखाई देना। यीशु मसीह कब दिखाई दिए? वो तो पहले भी जीवित साथ साथ चला करते थे, लेकिन यहाँ जी उठने के बाद वो चेलों को दिखाई दिए, और दिखाई देने के बाद परमेश्वर ने प्रमाणित किया कि मैं जीवित खुदा हूँ, मैं जिंदा खुदा हूँ, मैं चलता फिरता हूँ, मैं खाता पीता हूँ और तुम्हारे साथ रहता हूँ। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि उसने उन्हें भुनी हुई मछली टुकड़ा दिया और उसने उनसे लेकर खाया, और ये मेरी वे बातें हैं जो वे, क्या लिखा आगे पढ़ेंगे, जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवसर है जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। हालेलुया, मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। आज भी परमेश्वर का वचन पूरा होगा। पूरी हो मतलब परमेश्वर का वचन पूरा होगा। आप लोग इतने धीरे से बोल रहे हैं, मतलब आपको अधूरा लग रहा है। वो खाता पीता था, वो उसे भी भूख लगती थी, वो हमारी तरह मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर था। और जैसे आपका सेंस, आपको तकलीफ होती तो आपको दर्द महसूस होता, वैसे आज यीशु मसीह आपके दर्द को महसूस करते हैं। आप जब बीमार रहते हैं, यीशु मसीह आपके दर्द को जानते हैं, आपकी बीमारियों को जानते हैं। आप जब तकलीफ में रहते हैं, यीशु मसीह आपकी तकलीफ को जानते हैं। आप जब प्रॉब्लम में रहते हैं, यीशु मसीह आपके बारे में जानते हैं। परमेश्वर आपकी फैमिली के बारे में जानते हैं। परमेश्वर आपके माता के घर में जब रचे गए थे, आपके हर एक डिजायर को जानता परमेश्वर। इस पृथ्वी में आप क्या बनोगे, इस पृथ्वी में आप क्या करोगे, आपके बारे में परमेश्वर सब जानता है। हम ऐसे खुदा की संतान है जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हमें ऐसी बात है, छोटे बच्चों की तरह प्रेयर नहीं करना कि आज प्रभु मुझे बस चंगाई दे दे, आज ऐसा दे कि प्रभु तू मुझे दिखाई दे। हालेलुया। वो आपके साथ आके भोजन करेगा, प्रियो आपसे बातें करेगा। आज की रात्रि आपसे सपने में बातें करेगा परमेश्वर। आज की रात्रि प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। सिर्फ ऐसा नहीं कहीं बैठे गए घंटे हम आराधना प्रेजेंस महसूस किए और प्रेजेंस हमारे साथ चली जाएगी, नहीं, प्रेजेंस आपके साथ बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया।
जाएंगे, पहला पत्रस में आ जाएंगे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, क्या परमेश्वर वचन कह रहा? पहला पत्रस 3:10 पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो जीवन की इच्छा रखता है। जितने लोग यहाँ पे जीवन की इच्छा रखते, जरा हाथ उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऊंचा हाथ। सब चिंता करिए, मरने के बाद भी हम जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप भी सोच रहे हैं हम तो बूढ़े हो गए, क्यों हाथ उठाए? अरे आप मरने के बाद भी जियोगे। जो जीवन की इच्छा चाहता है, रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है। आप यदि जीवन देखना चाहते हैं और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, प्रभु आपको अच्छे दिन जरूर दिखाएगा। ये अंतिम दिन चल रहा है, अंतिम समय का समय चल रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीवित खुदा, जिंदा खुदा आपके और मेरे साथ में। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा आपके और मेरे साथ में है। आपको विश्वास है? अभी वचन के बाद जब प्रार्थना होगी ना, तब आपको पता लग जाएगा खुदा यहाँ पर। हालेलुया। आज हमारे कलीसिया में इतनी भीड़ थी, लदालद थे कि एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे सेवकाई चुनी है, सेवकाई दी है परमेश्वर ने, और प्रभु ने ही मुझे पास्टर बनाया। जब सताव मेरे लाइफ में आया, मैं सोची प्रभु मैं दूसरों के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूँगी, मैं अपने लिए करूँगी। रात दिन डबली बजाते प्रार्थना करती बैठी रहती थी। आज से 12 साल पहले की बात है। और परमेश्वर मुझे सताव से होकर ले गया। और यहाँ पर वचन लिखा यदि आप पढ़ेंगे, आप पहला पत्रस का इसी में पढ़ेंगे 3:8 के ऊपर लिखा, भलाई करने के कारण सताव। कितने लोग जानते हैं कि भलाई करने से सताव आता है? एक ही ने हाथ उठाया, लगता है एक ही ने भलाई किया। इस पृथ्वी में ये मत सोचो कि आप जब बुरा करोगे तो अच्छा होगा, आप भलाई करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। पौलुस और सिलास सताए गए, जेल में डाल दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आराधना की, एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित बहन को छुटकारा दिया। वहाँ के लोग बुड़बुड़ करने लगे, वहाँ के चेलों की कमाई जाती रही, और उन्होंने भलाई की तो उनके पर बुराई आ पड़ी। हालेलुया। हम और आप अभी यहाँ आराधना कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ से घर जाएंगे, किसी घर में कुछ नाटक हो जाएगा। रोटी नहीं बनाई, रोटी बनाने का समय था, हमारे खाने के टाइम तुम वहाँ प्रार्थना में बैठ गई। प्रियो, भलाई के काम सताव आएगा आपके पास। आप रोटी तो भूल जाए, आत्मिक रोटी से भर के जाए। हालेलुया। बहन लोग समझ सकती है, उनको याद आ रही है अपने किचन की। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा आपको अपने सामर्थ्य से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जब बेटा और ये बेटी है, जब छोटी थी तो हमने गोद में बारिश में भग जाते थे सेवकाई करने, दीवालों की तरह, पागलों की तरह पहाड़ों में चढ़ जाते थे, और कई बार विरोध हुआ, हम जेल भी जा चुके। हालेलुया। थाने पुलिस भी हो चुका हमारे ऊपर, लेकिन आज प्रभु ने रखा था तो भलाई हम देख रहे हैं, आपके सामने प्रचार कर रहे हैं। ताली बजाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जैसा जैसा आप सताओ के साथ भलाई करोगे, और आप चमकते जाओगे, चमकते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी धीरे से हालेलुया नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। तो पंजाबी भाषा में हालेलुया। मैं तो ऐसे खींच के नहीं बोली, आप लोग बोल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या लिखा है? अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। रोक रहे नहीं बोल रहा, रोके रहे। रोक क्या नहीं? अभी आप लोग यहाँ पे जो गड्ढा है, गाड़ी रुकती है 1-1 सेकंड के लिए, 2-2 सेकंड के लिए, मुझे अभी सेकंड में नहीं पता कितने सेकंड, आप लोगों को पता होगा। वो रुकती है फिर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से मसीह कह रहा है रोके रहे, अपनी जीभ को रोके। यदि सच में आज आप अंगीकार कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है? बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। हाँ, क्या लिखा है कि वह बुराई का साथ छोड़े। अब ऐसा नहीं कहना कि जीभ को रोके रहे तो बुराई कर, बुराई भी जीभ से ही होती है, तो बुराई को छोड़े और क्या करे? और भलाई कहाँ से होती है? आप लोग हाथ नहीं उठा रहे। अभी आप लोग को भलाई नहीं करनी है। आप लोग को यहाँ पे प्रभु आपको जैसा कहता है, भलाई के लिए अपने हाथों को प्रभु को दे दो।
हालेलुया। भलाई का मतलब जरूरी नहीं भलाई होती है। हालेलुया। आप दूसरे के ऊपर बढ़ा के आशीष देंगे, भलाई होती है। हालेलुया। और क्या लिखा है? हाँ, जीभ को कंट्रोल करें और हाथ को भलाई के लिए तैयार करें। और फिर क्या लिखा? मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। हाँ, मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में। आपको पता है अंतिम दिन में परमेश्वर ने क्या बोला? प्रेरिताई सेवकाई ने कहा कि लोग एक दूसरे के घर में क्या करें? मिलते जुलते रहे। अंतिम समय में एक दूसरे घर में रोटी तोड़ा करें। अभी हमें क्या जरूरत पड़ गई यहाँ आराधना करने की? क्या जरूरत पड़ गई आपको यहाँ संगीत करने की? परमेश्वर को यही भाता है प्रियो कि हम क्या करें? यत्न करते रहें, प्रयास करते रहे कि आज मेरे घर में मीटिंग हो, प्रयास करते रहे कि आज मेरे घर में खुदा की प्रेजेंस आए, प्रयास करते रहे। प्रयास करने में आप रुके नहीं, परंतु यत्न करते रहें। यत्न का मतलब प्रैक्टिकल में आप आ जाए। अब आखिरी समय आ गया है प्रियो, यदि आप प्रैक्टिकल में नहीं रहेंगे तो खुदा आपको प्रैक्टिकल में लेकर आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब खुदा ने नूह को बोला कि जहाज बनाने, क्या बोला? 300 हाथ लंबा और 50 हाथ चौड़ा। अभी आपको एकदम परमेश्वर प्रसन्न हो जाए तो आपको जब प्रसन्न हो जाएगा, प्रभु आपको बैठे रहने के लिए नहीं बोलेगा, वो आपको कुछ काम देगा। क्या देगा? आपको कुछ वर्क देगा। नूह को बोला अगर तुझे बचना है, तेरे परिवार को मैं बचाऊंगा, तुम इस काम को कर। अगर नूह ना किए होते, जहाज ना बनाए होते, सोए रहते, बैठे रहते, तो क्या आपका परिवार बचता? वो भी डूब जाता। आज आपको खुदा के पास आने के लिए अपने आप को तैयार करना। क्या करना है? अभी मैं मान लो ऑपरेशन हो जाए, चलो मैं नाम लेके बोल दूँ 300 हाथ लंबा 50 हाथ चौड़ा बना, तो हंसोगे मेरे लिए। क्या करोगे? क्या बोल के चलेगी सिस्टर? क्या बोल के चलेगी? एक बात आपको बोलूं, ये इसमें हो सकता है मैं आपसे छोटी, लेकिन आत्मा में आपसे बड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यहाँ लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप भी अगर आत्मा के लेवल में बढ़े, खुदा आपको खड़ा करेगा। आप खड़े होते ऐसा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा, बहुत से लोग यहाँ पे तो सेवकाई करते हैं, मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है यहाँ पे। बहुत से लोग सोच रहे हैं मेरे घर में कलीसिया खुले, ऐसा पवित्र आत्मा है मुझे बता रहा है। हालेलुया। बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए यहाँ पे रो रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे यहाँ पे बता रहा है। बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए परेशान है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, प्रभु उसको सुन रहा और देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस स्थान में भी कुछ परमेश्वर बड़े काम करेगा, परमेश्वर का मुझे दिखा रहा है। हालेलुया। अभी आपको मैं कह दूं 300 हाथ लंबा 50 हाथ चौड़ा, अंतिम दिनों में चल रहे हैं। नूह तो अंतिम दिनों में सुन लिया और वो जहाज बनाना शुरू कर दिया। और जब तैयारी की तो आने वाले समय जब बारिश आई, बाढ़ आई, वो पूरे लोग जहाज में आके उनका परिवार बच गया। आपको भी खुदा कह रहा है अपनी जीभ को बुराई से रोकना, अपने हाथ को भलाई के लिए खड़ा कर। क्या कर? यत्न में लगा है, किसमें लगा है? परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि आशीष जो है खुदा की ओर से अनुग्रह से बढ़कर है ना? प्रेज़ लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 28 में लिखा हुआ है कि धन्य होगी तेरी संतान यदि तू अपने जीभ को बुराई से रोक रखेगा। पढ़ना जरा, 1 से 14 में लिखा हुआ है, पढ़ना वहाँ पे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं माने, सब आज्ञाएं माने। क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, किसकी? किसकी? मेरे को बार बार बीच में क्यों आना पड़ रहा है? आप लोग डर डर के बोल रहे हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, जिसका मूवी खुला है मैं उसको पाकर ही बोलूँगी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा को सब बचपन से जानते आ रहे, 10 आज्ञाओं में भी लिखा हुआ है, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ये न करना, वो न करना, बहुत सी लिस्ट है। अगर 2-3 की मान ले तो बहुत बड़ी बात है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, बाइबल में नहीं दिख रहा तो आप जान लेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं यदि माने तो तुझे सुनाता हूँ। आज जब परमेश्वर आपको वचन के द्वारा ब्लेस करेगा, क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? ब्लेस करेगा। तो फिर क्या होगा जब ब्लेस करेगा परमेश्वर? तो बताइए
आगे पढ़िए आप लोग, पढ़िए आगे। चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब हालेलुया। जाति में करेगा। इस पृथ्वी में जितने लोग विश्वासी हैं, यदि सच में परमेश्वर के कहलाते हैं, आपको चौकसी अपने जीवन की करनी होगी। यदि आप चौकसी नहीं करेंगे, शैतान तो खड़े ही है इर्द गिर्द आपको अटैक करने के लिए, आपको गिराने के लिए। ऐसे बहुत सी फैमिली, बहुत से क्रिश्चियन परिवार है जहाँ शैतान उनके बीच में रहता है, उनके जीवन में रहता है। यदि आप बारीकी से उनके लाइफ को देखोगे तो और नॉर्मली जीवन जीते जरूर है। जब प्रार्थना होती जब दुष्ट आत्मा प्रकट होती है, जब प्रार्थना होती है दुष्ट आत्मा बहुत आसानी से मसीह परिवारों को अपना घर बना के बैठी हुई उनके जीवन में। मसीह परिवारों में जवानों को खास करके बहुत से परिवारों में फैमिली में पति पत्नी को शैतान ने जकड़ के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चौकसी नहीं की, परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाया है। क्या किया है? हालेलुया। लिखा है यदि तू आज इस परमेश्वर के वचन की आज्ञा चौकसी से पूरी करने की कोशिश करे, हाँ? क्या करे? आगे पढ़ना क्या लिखा? चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। चित लगाकर चौकसी और चित और सुने। चौकसी, चित और सुनना। चौकसी करना बहुत जरूरी है प्रियो। चित हमारे हृदय है और सुनना हमारा काम है। हालेलुया। नूह 6 अध्याय निकालना आप लोग। नूह की जो उत्पत्ति होती है, 6 का आप लोग पढ़िए, 8 पढ़िए। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि किस पे बनी रही? क्यों बनी रही? क्यों पूरे देश में नूह पर ही परमेश्वर की दृष्टि बनी रही? क्यों बनी रही बताइए आप लोग। आगे लिखा है नूह की मंजिल यही है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। क्या था? और नूह के साथ परमेश्वर साथ साथ चलता था। यदि आप अंतिम दिनों में हैं, यदि आप नूह की तरह खड़े रहेंगे, खड़े कब बनेंगे? जब आप अपने हृदय को क्या करेंगे? चौकसी से। अभी हमने क्या पढ़ा? व्यवस्था में सुनेंगे, कान को तैयार करेंगे, हृदय में चित लगाएंगे, जीभ को रोक रखेंगे, हाथ को भलाई के कारण तैयार करेंगे। मतलब ऐसे विषय में से आपको नहीं मिल जाएगा जैसा आप समझ के रखे हो। जैसे व्यवस्था 28 में देखा धन्य तेरी संतान, धन्य तेरी गाय, धन्य तेरी भेड़, ऐसे नहीं मिल जाएगा। ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। नूह को 50 हाथ चौड़ा, 300 हाथ लंबा जहाज बनाना पड़ा। आप अंतिम दिनों में रह रहे हो, आप यीशु मसीह आप रैप्चर के लिए भी आने वाले हैं लोगों को लेने। आपको ऐसे नहीं यीशु मसीह लेके जाएंगे, आपको बहुत कुछ करना होगा बहनों, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने परिवार के लिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको आंसू बहाना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे, आपको हो सकता है उपवास प्रार्थना करने पड़ेगा। अब दुष्ट आत्माएं जो है बहुत एक्टिव हो गई है लोगों के जीवन को नाश करने के लिए। दुष्ट आत्माएं, कई लोग एक्सीडेंट से प्रतिदिन मर रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं, कई लोग नशे से मर रहे हैं। नशा उनको गाय की तरह, कीड़े की तरह खा के नाश कर रहा है। कई लोग मोबाइल टीवी में डूबे हुए हैं, अब तो बच्चों पे भी आ गया है उसका असर। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रियो हमको तैयार होने की जरूरत है। ये जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा जब रहने लगता है, आपको परमेश्वर सहायता करेगा प्रार्थना करने में, आपके हृदय में खुदा रहेगा, वो दर्शनों में आपसे बात करेगा, वो सपने में आपसे बात करेगा। हालेलुया। और आपको परमेश्वर तैयार करेगा। आप लोग जो एक आत्मा आज की यहाँ बैठे सब लोग कीमती हैं और आपके परिवार परमेश्वर की नजरों में कीमती है। आप ऐसे ही नहीं बैठे यहाँ पर, परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। परमेश्वर आपका क्या है? परमेश्वर क्या है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग यहाँ ध्यान दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सीख रहे हैं। और मैं चीज बताऊँ, पवित्र आत्मा मुझे बता देता है, परमेश्वर का आत्मा मेरे से जरूर बातचीत करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी छोटी सी कलीसिया है, हम लोग को सीमेंट कंपाउंड में, और वहाँ पे हमारा पूर्ण निजाती है जो पैदाइशी कृष्ण वोट नहीं है, लेकिन जिनको प्रभु ने पैदा किया है, निजाती से लेकर आए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप और हम अभी आत्मा में हमको जन्म लेना है, मन मंदिर में
बंद करो। मन मंदिर में यीशु जो है निराले काम करेगा आपके लाइफ में। जो काम हो सकता है कि दादा परदादा मैं टीम में देख रहा हूँ, आज वो आपके जीवन परमेश्वर करेगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मुझे 2016 में डायबिटीज हो गई थी, डायबिटीज शुगर की बीमारी। डिलीवरी के बाद मुझे कमजोरी, वीकनेस, दबाव के कारण मैं अपने परिवार को भी ध्यान नहीं दे पाई, अपना खुद का केयर नहीं कर पाई। मुझे शुगर की बीमारी हो गई थी और 500-600 मेरा लेवल बढ़ता था। और जब मैंने खुदा का विश्वास किया और मैंने जिस दिन विश्वास कर लिया, प्रभु अब मेरा रिपोर्ट आप देखोगे, अब मेरी ब्लड की रिपोर्ट आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं बता रही मैं दवाई नहीं खाती हूँ, आज भी बिना दवाई के मैं परमेश्वर की सेवा करती हूँ। हफ्ते में 3 से 4 बार उपवास हो जाता है, परमेश्वर मुझे संभालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों की 2-2, 3-3, 4-4 कलीसियाएं हैं गांव में, अलग अलग जगहों में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बच्चों को पढ़ाई, जबकि इस समय बहुत ध्यान देना, बच्चों को परमेश्वर का आत्मा संभालता है। हम अपने बच्चों को छोड़ के गाँव में सेवकाई में चले जाते हैं। हालेलुया। अभी आप हमारे कलीसिया में आना, सिस्टर साहब हमारा नंबर ले लेना, आप देखना कैसे अद्भुत काम परमेश्वर करता है। जिन्होंने खुदा को नहीं देखा वो जाति खुदा वैसे आत्मा से भर कर आराधना करते हैं। और जिसको प्रभु पैदाइश से मसीह परिवार मिल गया, वो उसकी केयर नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते। और जिसको खुदा नहीं मिला ना, वो जानते कैसे आराधना करते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको चाहता है, नूह को ही परमेश्वर ने काम दिया, आपको ही प्रभु आज काम दे रहा है। आपको अपने परिवार के लिए आप क्या हो जाना है, सचेत हो जाना है। नहीं, शैतान मेरा परिवार खुदा के लिए है, मैं और मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। हालेलुया। मैं और मेरा परिवार और मेरा घराना खुदा के साथ, जैसे नूह के जहाज में उसका परिवार आया, मेरे प्रभु तेरे आत्मा के में हम लोग सब लोग आएंगे, तेरी आत्मा में हम सब शामिल होंगे। खुदा का आत्मा और मेरी आत्मा तुझमें शामिल होकर एक हो जाएगी खुदा। हालेलुया। और ये संसारिक आशीष तो प्रभु आपको देगा ही देगा, और आपको खुदा ने दिया है। परमेश्वर आत्मा के आप लोग बहुत लोगों को परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया है। हालेलुया। 28-86 परमेश्वर ने दिए। धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगा तू नगर में, धन्य होंगे तेरे संतान, धन्य होगी तेरी पौत्री, धन्य होगी तेरी कठौती। 28 में लिखा, और लिखा कि तेरी कठौती में क्या है, टोकरी। परमेश्वर आपके घर की रोटी की टोकरी को भी क्या तरह ब्लेस करना। अब तो कैसरोल चल गया रोटी रखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पुराने समय में तो टोकरी में रोटी रख देते थे लोग। अब परमेश्वर आपकी कैसरोल की जब रक्षा कर सकता है, जिसमें जो निर्जीव वस्तु है, जिसमें जान नहीं है, परमेश्वर उसको छू सकता है, तो क्या खुदा आपको नहीं छुएगा? आपको नहीं छूएगा जिसने हाथ लगा के बनाया है। कैसरोल को तो मशीन ने बनाया है, और आप तो जीवित कैसरोल है, परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को परमेश्वर टेस्ट कर रहा है। आप जिंदा खुदा के जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान है। भले आपकी आयु जो है 60-70 हो गई हो, पर खुदा आपके लिए हजारों वर्ष रखा है आनंद काल में। हालेलुया। आपको परमेश्वर आनंद महिमा से भरेगा, आपकी फैमिली को परमेश्वर छुड़ाएगा, आपकी चिंताओं को परमेश्वर देख रहा है, आपके घर आप यहाँ बैठे रहने में परमेश्वर आपके जीवन को देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जब मैं आराधना करी थी, बहुत आप लोग खुल के आराधना नहीं करते, क्योंकि हम लोग में मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही। जितना खड़े होकर आराधना करो, जितना मुंह खोल, ऐसा मुंह खोला कभी नहीं खोला, ऐसी ताली बजाओ कभी नहीं बजाई, ऐसे नाचो जैसे कभी नहीं नाचा। अभी हम पता, अभी डीजे लग रहा है, कोई पार्टी में बुलाए तो बुढ़े बुढ़े भी नाचने लगते हैं, और खुदा के लिए बोलो नाचो। दीदी ने खड़ा कर दिया, दरअसल खड़ा कर दिया मुझे, हम कुर्सी में बैठे थे, और परमेश्वर तो मुझको क्या बोला, हाथ बना 3 हाथ लंबा का 4 हाथ जोड़ा। पुराना गाना हम लोग को याद है, हम लोग को छोटे में सीखे थे। हालेलुया। जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। आप जब गहराई में आओगे, प्रभु आपके अंदर ठहरेगा। ताली बजाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप 300 हाथ तो छोड़ो, 50 हाथ भी छोड़ो, अब एक हाथ ही प्रभु की आराधना कर लो, हाथ उठा के। आपके पास एक ही हाथ है क्या? 2 झंडे हैं हमारे पास, हम तो बारहवीं पकड़े हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज ने मुझे ना मेरा डायबिटीज बढ़ा दिया, ये क्या बता रही, और
कौन कौन सी टेंशन आपको पकड़ी है, टेंशन को साइड करो और प्रभु को आगे करो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी भी टेंशन आज पैर के नीचे रखना है। जब अभी आखिरी वर्षी होगी ना, कुर्सी को साइड कर देना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और लिखा हुआ है रोमी 5:20 पढ़ देंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आप इधर देखिए, कई लोग सोच रहे हैं कि यार दीदी तो प्रार्थना दुआ करती, इसलिए प्रभु इस्तेमाल कर रहा है दीदी को। लेकिन आपका वचन जो आप बाइबल हाथ में पकड़े हैं, प्रभु क्या बोल रहा है कि अनुग्रह, पाप जहाँ पर ज्यादा हुआ वहाँ अनुग्रह से भी अधिक। कई जवान बच्चे अरे हम तो ऐसे लेते हैं, हम भी प्रार्थना करें। जो प्रभु बोला चिंता नहीं कर, मेरा लहू तो तुझे छुड़ाने के लिए आया है ना, क्या है? तो अनुग्रह भी ज्यादा आएगा। शैतान जो है पूछ है, और हम कौन है उसका, अभी पता लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा कि अनुग्रह आज आप पर हुआ है। क्या सोचता रहता है? अनुग्रह आज हुआ है, यदि आप रिसीव करेंगे परमेश्वर जरूर काम करेगा। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। हालेलुया, रबा रबा शंदर वाली कंदर ओ शंदर ओ शंदर
करूंगा। और बोली वो वो बहन अनीता आने वाले दिन में तेरी महिमा को देखेंगे। यीशु के नाम से होली बोल फायर फॉर द लॉर्ड। यीशु के नाम से कहते हैं तो अनीता आज से प्रभु आपकी बेटी के पास आने पर और आप एक अद्भुत काम को देख रहे हैं। आप उस बहन को छुड़ाएंगे परमेश्वर बेटा। 5 दिन के अंदर बहन तुम्हें सिस्टर से मिलोगी और परमेश्वर के जीवन की गवाही वो बहन देखने पाएगी। परमेश्वर कह रहा मैं उसके जीवन में एक काम करूंगा। गाड़ी से रिलेटेड उस बहन को कुछ प्रॉब्लम चल रही है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। बहन तुम्हारे लिए परमेश्वर कह रहा ओ शेखरे वे रियंदा रखंदा लवा रिखेंदे रे शेखरे वे रियंदा लवा। जिस एरिया में बहन तुमने सेवकाई की है परमेश्वर उस एरिया को देखना। मैं वहाँ पे बहुत से अनजाते के लोगों को देख रही हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा तू अपने आप और परमेश्वर खुद की सौंप दे और इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ। ओरी खंदा लावा शेखरे वेरी खंदा लावा शेखरे वेरी खंड। तुम्हारे जीवन को परमेश्वर स्थिरता के साथ खड़ा करके आपके लिए परमेश्वर छुड़ौती का काम करेगा। आपके लोगों के लिए परमेश्वर छुड़ौती का काम करेगा। बहन परमेश्वर कह रहा ओरी खंदा लावा रे खेंदे लेवे। हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर आउट करने जा रहा यीशु के नाम से। फायर 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 फायर। संगीता कौन है? संगीता कौन है? सिस्टर संगीता आपके लिए परमेश्वर खड़ा करेगा। बहन करुणा आपके लिए खड़ी होगी। रीता परमेश्वर को आपने प्रभु उस बेटी को तैयार किया। प्रभु बहन प्रार्थना देख रही, मैं बहुत से नाम को बहन के ऊपर देख रही हूँ और परमेश्वर आपके लिए तैयार कर रहा है। बहुत बार तुम्हारा सामान कहीं घूम गया, शैतान ने तुमको तंग किया। क्या घुमा बताइए? सोना घुमा और भी कुछ घुमा। परमेश्वर कहता है चोर चोरी करने आता है लेकिन मैं तुम्हें जीवन और शांति देने आता हूँ। और परमेश्वर तुम्हारे घर की और तुम्हारे परिवार की और तुम्हारी सेवकाई को परमेश्वर देख रहा है। आप और अपने आप को समर्पित करो, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। जमीन से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड कुछ बात चल रही है आपके मन में, चल रही है। क्या चल रही है? देना चाहते हो क्या? कुछ बनाना चाहते हो? हालेलुया। कुछ काम परमेश्वर बोल रहा है जमीन से रिलेटेड मन में चल रहा है। सही है? किसने बताया मुझे? यीशु मसीह ने। परमेश्वर आपके घर को देख रहा है। परमेश्वर ऐसा काम करेगा, शत्रु जो तुमसे चढ़ाई करता है वो आज हार जाएगा। हालेलुया। बहन के लिए प्रभु बहुत सी चीजों को प्रोवाइड करना चाह रहा है। बहन अलीजा को कौन जानता है? ये अलीजा कौन है? अलीशा या अलीजा कोई परमेश्वर नाम दे रहा मुझे। परमेश्वर कह रहा है मैं इसके लिए ऐसे काम को करूंगा। छुटकारे का दिन प्रभु कह रहा है। हालेलुया। भाई राज कौन है? यदि आप राज भाई को कोई जानते हैं परमेश्वर उस भाई को छुड़ाएगा। पेट में बहुत दिन से दर्द है किसी को, यहाँ पे बहन है कोई पेट में दर्द है, कमर में दर्द है और वो बहन कई बार गिरते गिरते बची परमेश्वर बात में जा रहा है। कौन है? गिरने से बचा है, 2 बार गिरने से बचा है। वो गिर जाता और हो सकता आप खड़े ना होते, परमेश्वर ने आपको बचाया। कौन है? वो सामने आ जाए। हालेलुया। सामने आ जाए, परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। यहाँ बैक में मैं पेन को देख रही हूँ और आपके एब्डोमेन में पेन देख रही हूँ। आप यदि चाहते हैं कि प्रभु आपको छुड़ाए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। धन्यवाद परमेश्वर। कौन है? आप सामने आ सकते हैं, प्रभु आपको जरूर छुड़ाएगा। हो सकता है आपको परमेश्वर ने कई बार ऐसी घटनाओं से बचाया है जो दुष्ट आत्मा ने रची थी, प्रभु तुमको छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है दुष्ट की नजर तुम्हारे पर लगी हुई है। ऐसे एक बहुत बड़ा पैसों का नुकसान उनको परमेश्वर का अंदर कह दिखाया है। शैतान ने आपके पैसों का नुकसान किया है। कौन है वो? बहुत पैसा आपने लगा दिया और आपका नुकसान हो चुका है। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपको बुला रहा है। आप खुलकर आ सकते हैं प्रभु के सामने। आप अगर आप चाहते हैं कि पैसे बचे, आपकी मेहनत, आपका जो परिश्रम है वो शैतान जो बार बार गड़बड़ करता दूर ना हो। आप चाहते हैं कि प्रभु पूरी किस्म से छुटकारा दे, आपको परमेश्वर छुटकारा देगा। आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। यहाँ पे एक बहन है जिसकी खेत है, कहीं गांव में खेत है और